आज याद करते हैं मुजफ्फर अली के फिल्म जूनी को। मुजफ्फर अली अपने फिल्म उमराव जान में 19वें दशक के लखनऊ को जीवंत रूप देने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में वेशभूषा, गीत संगीत, अभिनय, नृत्य का अनोखा मेल हमें देखने को मिला था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने फिल्म जूनी के परियोजना पर काम शुरू किया, जो 16वीं सदी की कश्मीर की रानी हब्बा खातून के जीवन को दर्शाती है। जूनी एक कश्मीरी युवती की कहानी है जो एक अच्छी कवियत्री भी थी। कम उम्र में उनका विवाह किसान अब्दुल लोन से हो गया था। विवाहित और उपरांत पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित जूनी कश्मीर की वादियों में दर्द के गीत रचती और गाती थी। कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चक ने पंपोर में केसर के खेतों से गुजरते जूनी के गाने को सुना और मोहित हो गया। उसने 19 वर्ष की जूनी को अपने पति से तलाक दिलवाकर अपनी रानी बना लिया। अब वो हब्बा खातून के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 14 वर्ष तक जूनी ने संगीत क्षेत्र में योगदान दिया। मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर यूसुफ शाह को विहार निर्वासन में भेज दिया। हब्बा खातून उर्फ जूनी ने अपने राजसी दुनिया को त्याग कर पंथ चौक के पास झोपड़ी में अपनी आखिरी जीवन सन्यासिन की तरह व्यतीत किया, जहां लगभग 55 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके सारे गीत जुदाई का गम और बिछड़ने के दुख से भरी है। ये गीत कश्मीरी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं और आज भी लोकप्रिय है। जूनी उर्फ हब्बा खातून की कहानी को पर्दे पर लाने के कुछ प्रयास पहले भी हुए थे। मशहूर फिल्मकार महबूब खान साहब सन ऑफ इंडिया के बाद सायरा बानू और कमलजीत को लेकर फिल्म बनाने वाले थे। कुछ लोगों का कहना है कि सायरा बानू के साथ दिलीप कुमार को लेकर वो ये फिल्म बनाना चाहते थे, मगर उनकी अचानक मृत्यु से ये योजना बंद हो गई। बाद के वर्षों में B.R. चोपड़ा ने जीनात अमन और संजय खान को लेकर फिल्म जूनी को बनाने की घोषणा की। फिल्म का संगीत नौशाद दे रहे थे। गायक मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद साहब के लिए अपना आखिरी गीत इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था। मुजफ्फर अली ने जूनी का प्रस्ताव कश्मीर की राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्वीकार कर इस फिल्म को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। इस विशाल बजट के ऐतिहासिक भव्य फिल्म के लिए अमेरिकी डिज़ाइनर मैरी मैकफेडन ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। उस दौर की पोशाकों की जब कश्मीर पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था, प्लान एक बड़ी चुनौती थी। फिल्म में मेन एक्टर्स या मुख्य कलाकारों के अलावा 2 गांव के आदिवासियों के लिए 1000 कपड़े बनाए गए थे। उस युग को जीवंत रूप देने के लिए कला इतिहासकार स्टुअर्ट कैरी वेल्च की सलाह भी ली गई थी। फिल्म के 2 वर्जन होने वाले थे, इंटरनेशनल दर्शकों के लिए अंग्रेजी और राष्ट्रीय के लिए उर्दू। फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण या इंटरनेशनल वर्जन का म्यूजिक ऑस्कर विजेता जापानी संगीतकार रियूची सकामोटो द्वारा किया जाने वाला था, जिसमें कश्मीरी में मोहनलाल आइमा के गाने थे। उर्दू संस्करण में शहरयार के गाने और खयाम साहब का संगीत था। सभी गीत रिकॉर्ड कर लिए गए थे। न्यूयॉर्क के एक लेखक जेम्स किलॉफ ने असगर वजाहत के उर्दू डायलॉग के साथ इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखे थे। सिनेमाटोग्राफी या छायांकन की जिम्मेदारी बशीर आली साहब को सौंपी गई। फिल्म में डिम्पल कपाडिया बतौर हीरोइन और विनोद खन्ना हीरो के रूप में सिलेक्टेड हुए थे। प्राण साहब, शौकत आज़मी, दलीप ताहिल और सुषमा सेठ अन्य भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। फिल्म जूनी को कश्मीर की 4 मौसम या ऋतु की सुंदरता में पिक्चराइजेशन किया जाने वाला था। 2 ऋतुओं या मौसम का पिक्चराइजेशन हो भी चुका था, मगर कश्मीर की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और फारूक अब्दुल्ला साहब के पद से हटने के बाद हालात बदतर होते गए और मजबूरन फिल्म के निर्माण रोक दिया गया। मुजफ्फर अली साहब इस फिल्म को पूरा करने का असफल प्रयास अपने पूरे जीवन भर करते ही रहे।
अब हम इतना उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के जो गाने रिकॉर्ड किए जा चुके थे, कम से कम वो हमें सुनने को मिले, और जितनी भी फुटेज शूट किया गया था वो कम से कम हमें दिखने को मिले।